Dear student, today I will explain you GDP, gross domestic product and welfare. सकल घरेलू उत्पाद और खुशहाली, जीडीपी एंड वेलफेयर। जनरली आमतौर से माना जाता है अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस देश में वेलफेयर भी अच्छा होगा, खुशहाली अच्छी होगी, लोगों के पास पैसा होगा, वो खुशहाल होंगे। जनरली ऐसा माना जाता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है आमतौर से जीडीपी को। जनरली वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेल बीइंग among the people. Welfare means sense of material well-being among the people. लोगों के बीच में खुश रहने का एक तरीका, खुश रहने की प्रवृत्ति, खुश रहने की टेंडेंसी, उसे जनरली वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर जीडीपी अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर उस देश का वेलफेयर भी अच्छा होगा, कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं। हाउएवर दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट। ये जो सामान्यकरण है ये हमेशा सत्य नहीं होता। ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस और रीजन, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, कुछ कारण हैं जिन कारणों से ये ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी अच्छी होगी तो देश खुशहाल होगा, जीडीपी कम होगी तो देश खुशहाल नहीं होगा। इट मीन्स देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं, वे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का वितरण, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वितरण किस तरीके से है। इट इज़ पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आल्सो इंक्रीज। ऐसा हो सकता है जब भी जीडीपी बढ़ती है तो असमानताएं, जो इनइक्वालिटीज होती है, असमानताएं, धन की असमानताएं, इनकम की असमानताएं, आय की असमानताएं भी बढ़ती हैं। इसका मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा, कुछ के पास बहुत ज़्यादा कमी। दैट इज़ द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीजिंग। सीधा सीधा मतलब है धनी और अमीर के बीच की, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो चौड़ी होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। अमीर और अधिक अमीर, गरीब और अधिक गरीब। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंज इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये इस बात की गणना नहीं करता, इस बात की ओर ध्यान नहीं देता कि आय या धन की असमानता जो हुई है लोगों के बीच में, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जीडीपी से इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि असमानताएं जब भी बढ़ेंगी तो हो सकता है गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाए, वो खुशहाल कहाँ से रह पाएगा, तो ये संभव नहीं है। सो वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज एज मच एज राइज इन जीडीपी। तो लोगों की खुशहाली उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी जिस हिसाब से जीडीपी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन प्राइसेस, कीमतों में परिवर्तन। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ता नहीं, केवल कीमतें बढ़ती हैं, केवल महंगाई बढ़ती है। तो कीमतें बढ़ने से जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा है। इसका सीधा मतलब है कि लोगों की खुशहाली नहीं बढ़ पाएगी। इफ़ इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्राइसेस, यदि जीडीपी में वृद्धि केवल कीमतों में वृद्धि की वजह से हुई है, केवल कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ गई है, एंड नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, और वास्तव में जो भौतिक उत्पादन है वो नहीं बढ़ा है, उत्पादन नहीं बढ़ा, केवल कीमतें बढ़ी हैं, देन इट विल नॉट बी रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं हो सकता। सीधा मतलब ये है कि केवल कीमतें बढ़ गई, केवल महंगाई बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है तो भी जीडीपी बढ़ेगी। तो खाली जीडीपी का बढ़ना इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि लोगों का वेलफेयर बढ़ा हो। क्यों? क्योंकि केवल कीमतें बढ़ने से लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। हाँ, अगर प्रोडक्शन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, आउटपुट बढ़ा है, फिर तो लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज, गैर मौद्रिक कार्य, गैर मौद्रिक लेन देन जिसमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता।
मैनी एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन द मॉनेटरी टर्म्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मौद्रिक रूप में नहीं आंक पाते, उनकी मौद्रिक गणना नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इकोनॉमी में होती हैं। फॉर एग्जांपल नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस लाइक्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैर, जिसमें कोई इस तरह का मार्केट का ट्रांजैक्शन नहीं होता, बाजार का लेन देन नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जो गृहिणी घर में रहती है उसकी सेवाएं, इसका एक एग्जांपल है। किचन गार्डनिंग, किचन में जो काम किया जाता है, गार्डनिंग की जाती है, बागवानी इसको बोलते हैं। लेजर टाइम एक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, इसको जीडीपी में शामिल भी नहीं करते, जबकि ये वेलफेयर को बढ़ाती हैं। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि इनका डाटा मिलना बड़ा मुश्किल है। गृहिणी ने, हाउसवाइफ ने कितना घर में काम किया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। इसी प्रकार से गार्डनिंग में हमने क्या किया, कितना काम किया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नहीं इवेलुएट कर पाते, लेकिन ये वेलफेयर को बढ़ाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज है उसकी वजह से वेलफेयर बढ़ेगा या घटेगा, ये हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर पर बढ़ाएंगे, लेकिन इसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते। ये आश्चर्य की बात है कि ये जीडीपी में शामिल नहीं होती, फिर भी इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाती है। नेक्स्ट है अगली लिमिटेशन एक्सटर्नलिटीज, ये मेन पॉइंट है। एक्सटर्नलिटीज जिसको अहर्ताएं भी कहते हैं, बाह्यताएं। एक्सटर्नलिटीज रेफर टू द बेनिफिट और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी, या तो इससे फ़ायदे होते हैं या नुकसान होते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी कॉज्ड बाय ए फर्म, जो एक फर्म के द्वारा की जाती है, उसके द्वारा संचालित होती है। एक ऐसी एक्टिविटी जिससे या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और एन इंडिविजुअल, या किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, या तो फर्म के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जो की जाती है इस तरह की एक्टिविटी, जिससे या तो फ़ायदा होगा लोगों को या नुकसान होगा। फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज, इसके लिए ना तो उस व्यक्ति को ना फर्म को ना तो पे किया जाता, ना तो उसको पेमेंट दी जाती, और ना इसको पेनलाइज किया जाता, ना इस पर जुर्माना लगाया जाता। चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो, ना उस पर पेनल्टी लगेगी, ना उसको पेड किया जाएगा, ना व्यक्ति को ना फर्म को। उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नलिटीज। एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट्स इन बेनिफिट, वो क्रियाएं जिससे फ़ायदा होता है, जिससे बेनिफिट होता है, टू अदर्स आर टर्म्ड एज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सकारात्मक बाह्यताएं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, वो सारी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाती हैं। एंड एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन हार्म्स टू अदर्स, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है, ऐसी एक्टिविटी जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता हो, आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, उनको हम बोलेंगे नकारात्मक बाह्यताएं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जिससे नुकसान पहुंचता है। एक एक एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जो नकारात्मक बाह्यताएं हैं उसका एक एग्जाम्पल। एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जैसे फैक्ट्री है कोई, उससे पर्यावरण धुआं निकलता है, लगातार प्रदूषित होता है, एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब हो जाता है, एटमॉस्फेयर में धुआं फैल जाता है, लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं, फेफड़ों से संबंधित दिक्कत आनी है, सांस से संबंधित दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पोल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल प्लांट, किसी भी औद्योगिक प्लांट के द्वारा एक तरह से प्रदूषण का फैलाना, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल है। सच पोल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर, ये जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इससे वेलफेयर घटता है, लोगों की खुशहाली घटती है थ्रू नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पॉजिटिव का, पॉजिटिव यूज ऑफ पब्लिक पार्क बना दिया गवर्नमेंट ने लोगों के लिए, बाय द पीपल, फॉर प्लेजर, फॉर विच नो पेमेंट आर मेड बाय द पब्लिक से कोई पैसा नहीं लिया गया, एक पार्क बना दिया, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ करते हैं, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। इट इंक्रीज वेलफेयर, इससे वेलफेयर बढ़ गया, खुशहाली बढ़ गई लोगों की, थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा हेल्थ पे, उसका नेगेटिव पड़ा था धुएं की वजह से, और इसका पॉजिटिव पड़ा। दोनों में ना किसी से पेनल्टी लगी, ना किसी से हमने चार्ज किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव का एग्जाम्पल, एक नेगेटिव का। एंड लास्ट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
जो जनसंख्या की दर है उसका रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है। कई बार क्या होता है कि जीडीपी जिस गति से बढ़ी है उससे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो जीडीपी का बढ़ना ये वेलफेयर का प्रतीक नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। जिस तेज़ी से जीडीपी बढ़ी है देश की, कहीं उससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन रेट, तो ये कभी भी इसका शुभ संकेतक नहीं माना जाएगा, ये इसका वेलफेयर का संकेतक नहीं माना जाएगा। जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। यदि जीडीपी से ज़्यादा है इसका हायर ग्रोथ पॉपुलेशन का, देन इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रति व्यक्ति वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि आर्थिक कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली, फाइनली हम ये कह सकते हैं फाइनली that conclude that GDP may not be taken as the satisfactory measure of economic welfare। आर्थिक कल्याण का सही सूचक नहीं माना जा सकता खाली जीडीपी को। जीडीपी का बढ़ना इस बात का संकेतक नहीं है कि इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है। कई बार बगैर जीडीपी के बढ़े हुए भी इकोनॉमिक वेलफेयर हो सकता है। ओके, थैंक्स।